स्वामी जी, हमने शुरुआत के कार्यक्रम में ही आज एक शब्द का इस्तेमाल किया, हाई ट्राइग्लिसराइड। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। अगर आप ज़रा सा इसको क्लियर करें कि इसके हाई होने से क्या परेशानी होती है और ये होती क्या चीज़ है ट्राइग्लिसराइड? ये हाई ट्राइग्लिसराइड ना, ये हाँ, ये कैसे क्या होता है, जो अनहेल्दी फैट हम खाते हैं। अब अनहेल्दी फैट देखो, अनहेल्दी फैट मिल रहा है, जितना भी रिफाइंड ऑयल है ये अनहेल्दी फैट है। जितने भी मांसाहार करने वाले, मुर्गे खाने वाले, बकरे बकरियां, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, सब ऊंट कबूतर तितर सब खा गए तो ये लंबे लंबे श्वास, तो जितना भी रिफाइंड ऑयल है, ज़्यादा ऑयल है और ज़्यादा भी घी है। देखो, यद्यपि नेचुरल ऑयल में और नेचुरल घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन उसको भी ज़्यादा खाएं तो वो भी फिर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ा देता है। वैसे जो नेचुरल ऑर्गेनिक, जिसको हम वर्जिन ऑयल बोलते हैं, और गाय का, भैंस आदि का घी होता है ना, उसमें वो हेल्दी होता है, उसमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो अनहेल्दी चिकनाई है, जितने भी पकौड़े सकोड़े, जितने भी तल करके चीज़ें खाते हैं, जितने भी नमकीन भुजिया आदि खाते हैं, जितने भी आइसक्रीम आदि खाते हैं, चॉकलेट आदि खाते हैं, सब में 30 से 50%, तो ये टोटल 50% मीठा और जो है चिकन, अनहेल्दी चिकनाई, दोनों मिला के 50% कंटेंट उसी का होता है। उससे फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड हमारे दिमाग के लिए, दिल के लिए, आँखों के लिए, पूरे शरीर में के लिए अच्छा नहीं है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। तो ये एक तो इससे बचने की ज़रूरत है। तो और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार तेल की मात्रा को घटाने की बात कहते हैं कि अपना तेल का इंटेक जो है, ऑयल का इंटेक घटाइए। दालचीनी जी मेरे भाई, लिपिडोम जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए ICMR की स्टडी ये बता रही है कि शहर में रहने वाले बच्चों में 40% तक लिपिड डिसऑर्डर है, जिनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है। तो स्वामी जी, क्या ये भी जंक फूड की आदत और स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है? हाँ, ये श्रम विमुखता, श्रम कम हो गया, लेस फिजिकल एक्टिविटी, और फिर खाने पीने में तो शहर के बच्चों को गांव वालों से ओबियसली ज़्यादा ही मिलता है, और उल्टा पुल्टा भी ज़्यादा मिलता है। गांव वालों को खाने में दूध, दही, साग सब्जी आदि मिलेंगे। शहर वाले जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, माने पैसे होने का मतलब हो गया बर्बादी वाला आहार, बर्बादी वाला विचार, बर्बादी वाला संस्कार। अब इससे बचने की ज़रूरत है। अब ऐसे अपने बच्चों को सुबह जगाइए। आज मैं सुबह दौड़ रहा था, तो राम आशीष और कृष्ण आशीष मिल गए दौड़ते हुए। फिर मैंने उनको बोला, कितनी बार करते हो भुजंगासन? बोले 100 बार। तो 100 बार कराए, तो दोनों ने कर दिया। तो ऐसे बच्चों को ये जहाँ आदत डालेंगे, तो आप तो देखते ही हो, राम और कृष्ण दोनों भैया, अरे इतना मजबूत है, ऐसे मजबूत बच्चे बनेंगे। और उनको आदत क्या डालें? सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पीने की। सुबह सुबह आंवला खाएं। और ये हरड़ बहेड़ा आंवला, देखो ये फ्रेश है, ये बहेड़ा है, ये ब्राउन जैसा बहेड़ा है, फिर ये पूरी हरी है, ये हरड़ है, और ये आंवला है, अभी फ्रेश आ गए। हरड़ बहेड़ा आंवला, ये जो सप्ताह में एक बार भी खा लेंगे ना, उनका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आदि एकदम नॉर्मल रहेगा। और जिनको ये फ्रेश ना मिले, तो हमने देखो ये हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों का मिश्रण मिला दिया, और बराबर मात्रा में मिलाते हैं, और 1 चम्मच ऐसे इतना सा खा लें। ऐसे जो खा लेंगे, आहा, इसके बाद पानी भी मीठा लगता है। स्वामी जी, ये फ़र्क जो आप बता रहे हैं शहर के बच्चों का और गांव के बच्चों का, इत्तेफाक से पिछले 2-4 दिनों में मुझे कई दफ़ा एम्स जाने की ज़रूरत पड़ी किसी वजह से।
और मैंने वहाँ देखा स्वामी जी कि गांव की बड़ी आबादी जो है, गांव के बच्चे बड़े पेशेंट के तौर पर, मरीज़ के तौर पर वहाँ पहुँच रहे। तो अब ये क्या वजह है कि कोई शामली का बच्चा है, कोई बिहार के किसी गांव का बच्चा है, कोई गुड़गांव के किसी दूर दराज के इलाके से आया, अलग अलग तरह की बीमारियों में उलझे हुए हैं बच्चे। तो ये जो फ़र्क आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसमें कैसे आप इसे पहचानेंगे फिर? इसका कारण ये है कि आजकल गाँव में भी घटिया क्वालिटी के ये सारे छोटे छोटे लोग ना, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे, कोई रेड़े में, कोई ठेले में लेकर के ये गांव शहरों वाली वहाँ तो फिर भी थोड़ा ब्रांडेड चीज़ें खाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। जो बिल्कुल ही एकदम जिसको कहते हैं ना सड़ी हुई चीज़ें, बिल्कुल कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, कोई ब्रांड नहीं, बस उनकी कोई चेकिंग नहीं। तो गाँव में भी अभी अनहेल्दी चीज़ें पहुँच रही है और वो बच्चे खा रहे हैं। दूसरा, गांव में माता पिताओं की हेल्थ, कुछ माता पिता बहुत अजागरूक हैं। पिता बीड़ी सिगरेट शराब के नशे में धुत है, माँ वो कमाई कर रही है, बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। तो ये पिता के जीवन का प्रभाव और माँ की अनदेखी का शिकार बच्चे हो रहे हैं। तो जिन परिवारों में अच्छी परवरिश हो रही है, गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, तो पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और माँ को अपने घर चलाने के अलावा जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं उन बच्चों को बनाने के लिए भी अब फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो देखता हूँ 3 तरह के माँ बाप हैं। एक तो बस ऐसे ही, मतलब ये कि जागरूकता की कमी है, बच्चे पैदा हो गए हर तरह के मामले में उसकी कोई योजना ही नहीं थी। दूसरा, बच्चों को पालना नहीं आता, और तीसरा, बच्चों को लाड़ प्यार करके बिगाड़ रहे। ये तीनों ही मामले खतरनाक है। परवरिश को लेकर के जागरूकता, हेल्थ को लेकर के जागरूकता, एजुकेशन को लेकर के जागरूकता, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा दुलार भी बिगाड़ रहा है, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं। बहरहाल